Hello everyone. Through this video, I am going to discuss about another chapter of the chemistry that is matter around us. So let's start. Definition of matter. Anything which has mass and occupies space is called मैटर। इसको हम पहले ही चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि एनी थिंग्स विच हैज़ मास, जिसका कोई एक फिक्स मार्क्स हो एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, और स्पेस को ऑक्यूपाइज करता हो, उसको हम बोलते हैं मैटर। इट मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। मतलब मैटर जो होते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म में हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ मैटर, इट इज़ टू टाइप्स ऑफ मैटर इज टू टाइप्स। फर्स्ट प्योर सब्सटेंस, सेकेंड इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? इट मे बी डिफाइंड एज मटेरियल व्हिच कंटेन्स ओनली वन काइंड्स ऑफ आइटम्स और मॉलिक्यूल्स। मतलब प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें केवल एक ही प्रकार के आइटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। प्योर सब्सटेंस आर आल्सो अगेन टू टाइप्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। मैंने आपको पहले ही बताया है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में। फिर अगेन हम रिवाइज करते हैं कि एलिमेंट्स में क्या होता है। प्योर सब्सटेंस व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ आइटम्स। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं केवल एक ही तरह के आइटम से, एक ही तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, उन्हीं को हम एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का में लिखते हैं H2। इसमें एक ही तरह का मॉलिक्यूल्स है, एक ही तरह का आइटम्स है। हाइड्रोजन के बाद उसमें कुछ भी इंक्लूड नहीं है। ऐसे ऑक्सीजन भी हो गया, नाइट्रोजन भी हो गया, ये सब क्या है? एलिमेंट्स हैं। और एलिमेंट्स कैन नॉट बी स्प्लिट। एलिमेंट्स को हम स्प्लिट नहीं कर सकते इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस में। दो या दो से अधिक सब्सटेंस में इसको ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता बाय एनी ऑफ द यूजुअल केमिकल मेथड। किसी भी केमिकल मेथड से भी, किसी भी केमिकल प्रॉपर्टी से इसको स्प्लिट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, हाइड्रोजन, मैंने बताया आपको पहले भी। तो इनको देखते हैं, इसमें से क्या एक ही तरह के आइटम से होंगे। जैसे हाइड्रोजन को लिया, हाइड्रोजन के H2, नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2, ठीक है, सोडियम Na। तो इसमें जितने भी सबके एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स, एक ही तरह के आइटम्स हैं। एलिमेंट्स आर फर्दर ग्रुप्ड इनटू फॉलोइंग थ्री कैटेगरीज। एलिमेंट्स को फिर अगेन क्या ग्रुप किया गया है? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। मेटल्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल आयरन, कॉपर, गोल्ड, सोडियम, सिल्वर, मरकरी एक्सेट्रा आर मेटल्स। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा और नॉन मेटल्स। इसके बारे में वो आगे डिस्कस करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और मेटेलॉइड्स क्या होता है? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। अब हम एक एक प्रॉपर्टी को देखते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मेटल्स है, नॉन मेटल्स है या मेटेलॉइड्स है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स, मेटल्स जो होते हैं दीज आर लस्टर। मेटल्स हमेशा क्या होते हैं? लस्टर में क्या होता है? शाइनिंग, चमकते हुए दिखाई देते हैं। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स की एक एबिलिटी होती है, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। द ऑल मेटल्स आर मैलेबल एंड डक्टाइल। दे आर सोनोअस। ऑल मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम। मतलब मैक्सिमम मेटल्स जो होते हैं ये हार्ड होते हैं, सिर्फ सोडियम और पोटेशियम को छोड़ करके। ऑल मेटल्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी व्हिच इज ए लिक्विड। इसमें एक मरकरी जो है लिक्विड फॉर्म में होता है, और मैक्सिमम सॉलिड क्या होते हैं? ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो जल्दी से बता देते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मेटल्स क्या होते हैं? ब्राइटनेस, उसमें ब्राइट होता है, शाइनिंग होता है। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। दे आर मैलेबल एंड डक्टाइल, ये क्या होते हैं? ये हार्ड होते हैं। and they metals all the metals are hard except सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम को छोड़ करके जितने मेटल्स होते हैं हार्ड होते हैं। मेटल्स आर सॉलिड, मैक्सिमम मेटल्स जो होते हैं सॉलिड फॉर्म में होते हैं एक्सेप्ट मरकरी।
हुईच इज लिक्विड। मरकरी को छोड़ करके मैक्सिमम मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स जस्ट अपोजिट टू मेटल्स, दे आर डल इन अपीयरेंस। ये क्या होते हैं, इनका अपीयरेंस इनका देखने में क्या होगा, शाइन नहीं होगा, डल होगा। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट डायमंड व्हिच इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जिसमें डायमंड और ग्रेफाइट ये सब क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। बाकी मैक्सिमम जो नॉन मेटल्स होते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। दे आर नाइदर मैलेबल नॉट डक्टाइल। ये ना तो मैलेबल होते हैं और ना तो डक्टाइल ही होते हैं। दे आर जनरली सॉफ्ट। मैक्सिमम नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं। व्हिच इज हार्डेस्ट नेचर सब्सटेंस नोन। दे मे बी सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस एट रूम टेम्परेचर। अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट इज उनका मेलॉइड्स। मेलॉइड्स में क्या होता है, द एलिमेंट्स दैट प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेलॉइड्स। मेलॉइड्स क्या होते हैं, वह एलिमेंट्स होते हैं जिसमें ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो दोनों को शो करे, इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्लियर। जो दोनों की प्रॉपर्टी का दोनों मतलब मेटल और नॉन मेटल का इंटरमीडिएट हो, जो दोनों को शो करता हो, उसी को हम बोलते हैं मेलॉइड्स। नेक्स्ट क्या होता है, कंपाउंड्स। द कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली इन ए डेफिनेट रेशियो। कंपाउंड क्या होता है, जो कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें देखो कैसे ये कंपाउंड की हुई, कार्बन हुआ और ऑक्सीजन हुआ, दोनों मिलकर बने। और ले लेते हैं ऐसे दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। इसमें Na भी है, OH भी है, जिसमें मतलब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स कंबाइंड करके फॉर्मेशन करेंगे तो उसको हम बोलेंगे कंपाउंड। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड डिफर फ्राम दोज ऑफ दिस कंस्टिट्यूएंट्स। इनका कैरेक्टरिस्टिक होता है कि मतलब कह सकते हैं कि कंपाउंड्स कैन बी ब्रेक डाउन या कंपाउंड्स कैन बी स्प्लिट टू आर मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। कंपाउंड हैज ए फिक्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होते हैं। और कंपाउंड इज ए होमोजेनस सब्सटेंस। कंपाउंड इज ए होमोजेनस सब्सटेंस होते हैं। होमोजेनस में क्या होते हैं, जिसमें सेम टाइप होमोजेनस मिक्सचर पढ़े हो आप कि होमोजेनस और हेटेरोजेनस को, इसको हम आगे बताएंगे जब मिक्सचर को हम पढ़ेंगे। होमोजेनस में क्या होता है, सेम काइंड्स ऑफ मिक्सचर। कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल प्रोसेस। जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं इनको सेपरेटेड किया जाता है, केमिकल प्रोसेस से अलग अलग किया जा सकता है। जैसे हम इसको एक एग्जांपल से बताएंगे। जब भी आप देखोगे कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड को इसको हम सेपरेट करना चाहें तो ये सेपरेट हो जाए। कार्बन और ऑक्सीजन जो है दोनों सेपरेट हो जाएंगे जब किसी एसिड या बेस से कॉम्बिनेशन करेंगे। I hope you all understand. If you have any doubt, you can write in comment box.